मैंने उनका नाम लिया, मैं खराब आदमी का नाम नहीं लेता। जी 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 जी, ये बताओ आपको परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? सर, अच्छा महापरिवर्तित भारत चाहिए या इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से जूते लाते खाना है? सर आपने मेरे मैसेज पढ़े ही नहीं है। मैंने आपको निवेदन किया है कि आप अपना अभियान ये लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ चंडीगढ़ पंजाब से चलाएं। ये तो पूरे मैंने देश। आपको व्हाट्सअप किया है सर, वो पढ़ लो। मैंने बहुत आपको निवेदन किया है सर, उसमें पूरा लिखा है। मैं आपको पहले से घोषणा कर दूं हाँ कि जी। क्राइम फ्री भारत से लोगों को जोड़िए, जो डरा जी सहमा है सर। उसको सदस्य के रूप में जोड़िए, उसे जो है ना सर सब। वो एक मिनट वो सभी। सुन लीजिए, हाँ सुन जी सर। लीजिए, सुन लीजिए, हाँ जी, हाँ सुनना जी। बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो फिर आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जी बहुत सर। जरूरी है कि हम उसे सुने। राइट। हाँ जी। तो जी उसे सर। उसे ध्यान से सुनो आप। जी उसमें सर। करना क्या है ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको जी। काफ़ी उससे चीज़ें क्लियर होंगी, अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी। तो जी सर। आपको मैं बता दूं कि केवल चंडीगढ़ से नहीं, क्राइम फ्री भारत सभी 543 सीटों से लड़ेगा। राइट। ठीक है। और ठीक है सर। और लड़ेगा कौन लड़ेगा? जो क्राइम जी। फ्री भारत के चंद्रगुप्त की हैसियत से अधिक लोगों को जोड़कर जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो लड़ेगा। हाँ जी सर, समझ गया। मैंने आपका इंटरव्यू भी देख लिया सर। जिसमें मैंने कहा है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से हारेंगे और शिवराज सिंह चौहान जो है बुधनी से हारेंगे, वही वाले इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, कल ही तो आपने मेरे को भेजा है, मैंने सुन लिया, तभी तो मैंने मैसेज किए हैं आपको। बहुत सुंदर। जी अभी तो हमको इसी सर। चुनाव में फतह करना है। ठीक है सर। ठीक है। तो आप ये देखिए, चूंकि आप यहाँ रहे हैं, तो क्या जी सर। आप हमको हर विधानसभा में अपने मित्रों से बात करके एक ऐसी सिलेक्ट टीम दे सकते हो जो मेरे जी बिहाफ सर। पर विश्लेषण करेगी? जी सर, मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा सर। मैं एक और निवेदन करना चाह रहा हूँ। हाँ करिए। आप सर चिरगांव के रहने वाले हैं। ठीक बात। हमारी भी जमीन झांसी में 1956 में हमारे ग्रैंडफादर ने ली थी, रक्षा थाने में पड़ती है। अच्छा, अब वेरी गुड। थोड़ी है। हाँ, तो इसलिए मेरा झांसी में बहुत अच्छा है, बहुत गुड, बहुत अच्छा। बुंदेलखंड में। आप टीकमगढ़ में एसपी रहे, मैं भी टीकमगढ़ में रहा हूँ 3 साल। आपके मेरे समय के तो बहुत बाद रहे होंगे। हाँ सर, नहीं, आप मेरे समय के तो बहुत बाद रहे होंगे ना। हेलो। झांसी के आसपास ही रहा हूँ, और झांसी में हमारा अभी मैंने मकान बेचा है 2014 में। मेरा जर्मनी हॉस्पिटल के पास मकान था। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो सर इसलिए मेरा बुंदेलखंड में बहुत ठीक है, उधर पूरा ग्वालियर मुरैना वगैरह। आप अपना एक काम करिए, अपने साथियों से बातचीत करिए। मुझे जी 200 सर। 230 सभी विधानसभा क्षेत्रों में पांच जी। पांच विश्लेषक चाहिए जो सभी। हमें हाँ सर, मैं समझ गया सर, मैंने सुन। आपने मेरा ये वीडियो सुना है इस बारे में जो मैंने कहा है हम पांच पांच विश्लेषक बनाएंगे, और वो जो है तीन तीन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमारी बात करेंगे, हम ये जजमेंट लेंगे कि इनमें से कौन सबसे अच्छा है। राइट। क्राइम फ्री भारत उसको समर्थन देगा और उनका चुनाव प्रचार में भी सम्मिलित होगा, और पूरे उसमें घूमकर सभी संभागों पे उन प्रत्याशियों को इकट्ठा किया जाएगा, और फिर पत्रकारों की संगोष्ठी में, पत्रकारों वार्ता में जो है उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि 17 नवंबर के पहले सभी राजनेता अपनी हार स्वीकार कर लेंगे, और यदि हम अपने इस रणनीति में सफल रहे तो मैं आपको बताता हूँ 18 तारीख की रात को या 19 तारीख की रात को हम ये भी घोषणा कर देंगे कि क्राइम फ्री भारत मिशन का कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे और 30 मंत्री होंगे। और वो जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेंगे, और मेरिट लिस्ट का आधार होगा कि उन्होंने कितने लोगों को जो है ना जोड़ के जो पॉइंट पाने की, प्रतिष्ठा पॉइंट पाने की जो एक पूरी रणनीति है, उस रणनीति के तहत उसे मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। अब आज ये बताइए, किस निर्दलीय को जो है मंत्री बनने का मौका मिलेगा, किस निर्दलीय को जो है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा? मिलेगा क्या? बताइए, मिलेगा क्या?